नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा और मैं हूं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हम आज आपके साथ जुड़े हैं। एक तरफ प्रदेश की गहलोत सरकार जहां केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान आंदोलन को लेकर लगातार घेरे हुई है, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रदेश की राजधानी जयपुर में बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार है कि अपने रवैये पर अड़ी हुई है और इनकी अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कितने बेरोजगार लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो भर्तियां हैं, अटकी हुई भर्तियां हैं, उनको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार अभी तक इनको सुनने के लिए तैयार नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह की मांगें हैं और क्या कुछ उनकी सरकार से गुजारिश है। आप कहां से आई हैं और आपकी मांगें क्या हैं? हम जालौर से आए हैं। हमारी मांगे हैं 2013 एनएमजी ने भर्ती पूरी कराए। हम 6 दिन से रोड पे पड़े हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। रात को सर्दी है, दिन को धूप है और सरकार, कांग्रेस सरकार हमारी सुन नहीं रही है। ये और भी कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ बैनर लेके बैठी हैं कि 2013 नर्सिंग भर्ती पूरी करो अथवा इच्छा मृत्यु दो। क्या कुछ आपने ये जो बैनर हाथ में लिया है, इसके बाद सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी भर्ती को पूरी करें। जब कांग्रेस सरकार ने ये भर्ती निकाली थी और उसके बाद में जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने उसके पद कट कर दिए। लेकिन जब कांग्रेस सरकार के वोट आए तब कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा पत्र में दावा किया था कि हमारी जो भी लंबित भर्ती होगी उनको हम पूरी करेंगे। तो अब उनकी सरकार आ गई है और वो हमारी लंबित भर्ती को क्यों नहीं पूरी कर रही? हम 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि ये महिलाएं अपने घरों से उठकर प्रदेश की राजधानी जयपुर तक आई हैं सिर्फ अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। अब हमारे साथ कुछ पुरुष भी हैं जो फार्मासिस्ट भर्ती जिनकी अटकी हुई हैं, उनको लेकर हम उनसे बात करेंगे। आपकी क्या भर्तियां हैं और क्या मांगे हैं सरकार से? गहलोत सरकार ने फर्स्ट बजट में 9,000 ऊर्जा विभाग के पदों की घोषणा की थी, जिनमें से 6,000 टेक्निकल हेल्पर की थी। उनका आज तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और तीसरे बजट ये जारी करने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ गहलोत सरकार से, टेक्निकल हेल्पर की जो 6,000 पदों की घोषणा की थी वो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2018 3 साल में 5 बार परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जिसको लेकर इनकी मांगे हैं कि उसे वापस कराया जाए। जी, बजट भी आने वाला है, सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। उससे पहले आपकी मांगों को सुनती है या नहीं सुनती है ये तो नहीं पता, लेकिन आपकी क्या मांगे हैं? सरकार किस तरह से आपका सहयोग करती है? हमारी मांग ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी योजना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग, जो 2011 के अंदर गहलोत सरकार द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था। बाकी आज ये दुर्गति हो रही है कि राजस्थान के अंदर 16,000 फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग काउंटर है, उस पर मात्र 5,000 ही फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं। बाकी हमारी भर्ती 2018 के अंदर आई थी फार्मासिस्ट भर्ती, उसको क्या कर दिया, 5 बार इन्होंने एग्जाम की डेट दे दी और इस भर्ती को लगभग 2 बार इन्होंने फॉर्म भरवा दिए और लास्ट में जाकर कोरोना काल के अंदर इस भर्ती को पूरी कैंसिल से आपकी ये भर्तियाँ अटकी हुई हैं और कितना समय आपको यहाँ हो चुका है अपनी मांगों को सरकार से पहुँचाते हुए? सर 2013 से ये भर्तियाँ अटकी हुई है। आज करीबन 8 साल से ऊपर हो चुके हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछली सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार ने हमारी इस भर्तियों को निकाला था तो 1605 भर्ती पर ज्वाइनिंग निकाली थी। उसमें से 600 पदों पर विगत सरकार ने नियुक्ति दी थी और सत्ता परिवर्तन होने की वजह से 1005 पदों को NRHM के बता के उनको रोक दिया गया था। उन भर्तियों को अभी तक, जब कांग्रेस सरकार वापस आई, गहलोत जी की सरकार, तो हमें हमारी आस जगी है कि हमें वापस नई सिरे से हमें लिया जाए। कुछ कहना है आपका कि किस तरह से आप यहाँ आए हैं और आपकी क्या कुछ सरकार से मांगे हैं? 2012 से आज 2021 आ गई, लेकिन हमको नियुक्ति नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 8 साल हो गए दर दर की ठोकर खाते खाते हम लोगों को, लेकिन न्याय नहीं मिला। एक तरफ गहलोत सरकार वादा करके आई थी कि जो बेरोजगार हैं उन्हें भर्तियां जो अटकी हुई हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद बीजेपी की सरकार को आप लोगों ने पलटा, उसके बाद गहलोत सरकार आई, लेकिन सरकार बदलने के बाद कुछ लगा कि प्रदेश में कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला, बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी के जो हुक्मरानों ने हमारे साथ जो किया उसका बदला राजस्थान के बेरोजगारों ने, युवाओं ने वसुंधरा राजे की सरकार को तख्ता पलट के माननीय गहलोत जी में विश्वास रखा
और इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। भर्ती 2012 की है, पंचायती राज से हुई थी और पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी और अभी भी कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी सरकार में हमारे साथ न्याय इसलिए नहीं हुआ कि ये कांग्रेस के कार्यकाल की थी, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार वापस आएगी तो माननीय जननायक कहलाते हैं सीएम साहब और माननीय पायलट साहब जो युवाओं के चहेते हैं, उन पर हमने भरोसा करके कांग्रेस सरकार लेकर आए और बीजेपी सरकार उसकी विदाई की और हमें भरोसा दिलाया था कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। लेकिन 8 वर्ष बीतने के बाद में भी शिक्षक भर्ती 2012 में हाईकोर्ट के आदेश हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच जीत चुके हैं, नियुक्ति का आदेश दे रखा लेकिन नहीं दे रहे, फिर भी इन्होंने SLP लटका लगा रखी है। शिक्षा मंत्री जी से गुहार की है। मैं शिक्षा मंत्री के विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ तो सर बोलते हैं कि मैं आपकी काली गाय हूँ। काली गाय सर अपनी हट धर्मता को छोड़ें और यहाँ आज 6वां दिन है इनको अनशनकारियों को, हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, महिलाएं हैं जो कि अपने बच्चों को भी साथ लाई हैं। तो इनका कम से कम एक प्रतिनिधि आके यहाँ बात करे और इनकी मांगों को पूरा करे। मैं राजीव शर्मा LDC भर्ती 2013 का अभ्यर्थी हूँ जो 8 साल से अटकी पड़ी है। 10,029 पदों पे अब तक नहीं हुई है। आधे पदों पे भर्ती इन्होंने कर दी थी, 9,000 को इन्होंने अब प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 10,029 पोस्ट बची हुई हैं उनको आज तक पूरा नहीं किया है। तो मेरा निवेदन है कि जितनी भी लंबित भर्ती हैं उनको इस तरह से सरकार से क्या कुछ आपकी आस है यहाँ? पंचायत राज LDC भर्ती 2013 जो मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकार में 19,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। 9,000 पदों पर उन्होंने जॉइनिंग उसी टाइम दे दी थी और 10,000 पदों पर वेरिफिकेशन करवा लिया, लेकिन आज तक जॉइनिंग स्टार्ट नहीं हुई। घोषणा पत्र में विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने भर्ती को डाल रखा है। 5 मार्च 2019 को कैलेंडर भी जारी किया था, भर्ती को पूरी कराने का आदेश भी जारी किए, लेकिन 8 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। क्या आप इससे पहले सरकार के कभी किसी मंत्री या विधायक से मिले हैं? सर मिले। सर ये भर्ती हमारी 2013 में चयनित प्रक्रिया के आधार पर हुई थी, हमसे वेरिफिकेशन भी करा लिया, कुछ पदों को काट करके यानी कि पद बचे हमारे यानी कि 4514 पदों को से छोड़ दिया है। जब से अब तक सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को लगातार जो आप चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो उपचुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना। सर ये चेतावनी नहीं, हकीकत है। 4 सीटों से कांग्रेस को हरा के रहेंगे, यहाँ से जाएंगे फील्ड में जाएंगे, घर घर वोट मांगेंगे, पैर पकड़ेंगे। हम तो बेरोजगार वैसे ही है, लेकिन दिखा देंगे कि युवा वर्ग की क्या शक्ति होती है। हम सरकार साथ में धोखा ये कह रहे हैं कि सरकार को दिखा देंगे उपचुनाव में कि इनके अंदर जो ताकत है वो चारों की 4 सीट यहाँ हराकर कांग्रेस को विधानसभा जो 4105 पदों की क्या कुछ मांगे आप? हमारी भर्ती फार्मासिस्ट की 2018 में आई थी, जिसकी 2 बार फॉर्म भरवाने के बाद 5 बार परीक्षाएं स्थगित करके धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन उस भर्ती को निरस्त कर दिया। सांत्वना या आश्वासन किसी तरह का नहीं मिला? मौखिक तरह से आश्वासन दिया गया है, बाकी लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया हमें। 6 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ, अब आगे क्या रणनीति है कि अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो यहीं रहेंगे या यहाँ से कहीं और? नहीं, हम यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, लिखित में हमें प्रमाण नहीं मिलता है तब तक हम यहीं धरना देंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग, महिलाएं, पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं। एक हमारे साथ इसी बीच विकलांग भी हैं जो अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं और अपना दर्द बयान करना चाहते हैं। हालांकि इनसे बात करते टाइम हमें भी थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पिछले 6 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उसके बाद भी सरकार इनकी मांगों को सुनने तैयार नहीं हुई है। आपकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? मैं सर 2004 से 4 वर्ष तक इन लोकजुम्स में काम किया और फिर 4 वर्ष के बाद में लोकजुम्स से निकाल दिया, तो मैंने विद्यार्थी मित्रों का दामन थामा, तो विद्यार्थी मित्र भी मैं 4 साल तक रहा। 4 साल के बाद में 2014 में विद्यार्थी मित्र से भी किक लगा दी गवर्नमेंट ने, तो मैं बैठा बैठा घर पर बहुत परेशान हो गया और मृत्यु तक भी त्यागने को तैयार हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने सुध नहीं ली। आपकी जो भर्ती दिखा रहे हैं आपकी 2018 से अटकी हुई है, क्या कुछ मांगे आपकी? बिल्कुल सर, ये पुलिस भर्ती 2018 में 13,200 कुछ पोस्टों पे आई थी, उसमें अभी भी 1600 प्लस पोस्टें खाली पड़ी है। हम कोरोना काल से, जब से लॉकडाउन लगा है, मार्च से इन पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ के मंत्री हो या विधायक हो, कम से कम 125 लोगों से हमने पत्र लिखवाए, ज्ञापन लिखवाए, मीडिया ने भी हमारा सहयोग किया है। इसके बावजूद अभी तक ये सीटें नहीं भरी गई रही है और आप 6 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सरकार अभी भी आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे आप किस तरह का अनशन करने वाले?
सर हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हमारी मांगे अगर मान ली जाती हैं तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो हम सरकार का उसी तरह मतलब वही आईना दिखाएंगे जो अभी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिखाया था। आप 2018 की भर्ती को लेकर यहाँ बैठे हैं, 6 दिन से अपने घरों से दूर हैं। अभी तक क्या आपके घर वालों ने किसी तरह के आपसे संपर्क करने की कोशिश, क्योंकि इतनी दूर से आप यहाँ पहुँचे? मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि जब तक मत आना घर की, तब अपनी ज्वाइनिंग लेकर ही घर आना। हम 6 दिन हो गए हमें भूखे तिसाए गर्मी और सर्दी में यहाँ खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। सरकार ने कोई सुध नहीं ले रही। सूचना सहायक भर्ती के भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ धरने पर ये बैठे हुए हैं। इनकी सरकार से मांगे हैं और कई पत्र वो दिखाना चाह रहे हैं सरकार को, और सरकार को आईना दिखा देना चाहते हैं इन पत्रों के ज़रिए। क्या कुछ मांगे हैं आपने? ये जो क्या हाथ में पकड़ रखा है, क्या सरकार को दिखाना चाहते? अजय माकन जी का है सर। जी सर, हम सूचना सहायक भर्ती 2013 के हैं। पूरे 8 साल हो गए हैं। पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने ये मतलब जो वो निकाली थी वैकेंसी, उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई। उस समय जो सीटें खाली रह गई थी, उस समय जब कांग्रेस सरकार के पास जाते तो उनके पास सत्ता वो विपक्ष में आ गई थी, तब उन्होंने कहा कि आप बीजेपी सरकार के पास जाइए। बीजेपी सरकार के पास जब हम जाते थे तो वो ये कहते थे कि भाई अब तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो पिछली सरकार की भर्ती थी, वो साले। अब वापस से कांग्रेस सरकार आ गई है। पूरे 8 साल से हम लगातार इसके लिए लगभग आप देखिए हमारे पास जो कांग्रेस के केंद्र के महासचिव जो हैं डॉक्टर अजय माकन जी, उनसे भी वर्तमान के जो प्रभारी है उनसे भी हमने लेटर लिखवाया है। क्या आप लोगों ने कहीं विधायक या मंत्रियों से पत्र लिखवाए हैं इसके लिए सरकार को भेजने के लिए? बिल्कुल सर, हमने लगभग 50 से 60 एमएलए के हमने लेटर लिखवा रखे हैं और कई मंत्रियों से भी लिखवा रखा है। उसके बावजूद भी सरकार से कोई मतलब सरकार का मतलब उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है, केवल आश्वासन मिल रहा है। जब से सीएम साहब सरकार में आए हैं तब से हम अशोक जी को बोल रहे हैं कि आपके कार्यकाल की वैकेंसी है, इसको आपको ही पूरा करना है। बीजेपी सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, वो बोल रही है कांग्रेस सरकार की वैकेंसी है, वो जाने। सरकार तो कह रही है कि बेरोजगारों के लिए लगातार प्रदेश की गहलोत सरकार शुभचिंतक बनकर काम कर रही है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 8 सालों से दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब मोबाइल जोने को आए हैं, उसके बावजूद भी गहलोत सरकार जो है आपकी सुन नहीं रही है सर। बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। 8 साल हो गए। कई लोग हैं जो ओवर एज की कगार पर आ चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी सिर्फ और सिर्फ जिद पे अड़ी हुई है और ना इन बेरोजगारों की कोई सुनवाई कर रही है। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।